नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि संबंधित है आर्य समाज में की जाने वाली शादियों को लेकर। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला सामने आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आर्य समाज में शादी करने के बाद में आर्य समाज के पदाधिकारियों के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, शादी का प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसके आधार पर शादी को रजिस्टर्ड नहीं माना जा सकता है तथा ऐसा सर्टिफिकेट वैध नहीं होगा, उचित नहीं होगा। अब इस फैसले के सामने आने के बाद में यह प्रश्न भी उठने लगे हैं कि क्या आर्य समाज में की जाने वाली शादियां अब आगे से वैध होंगी या नहीं होंगी। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। मैंने अपने पिछले एक वीडियो जो कि आर्य समाज के ऊपर ही बनाया है उसमें जानकारी दी है कि यदि दो वयस्क लड़का या लड़की जो कि आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरी जातियों से भी संबंधित है तो ऐसी स्थिति में वे आर्य समाज में किस प्रकार क्या प्रक्रिया अपनाते हुए शादी कर सकते हैं। यदि आपने वह वीडियो न देखा हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर इस संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं इस मामले के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक जमानत के मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें कि आरोपी के ऊपर एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार करने के आरोप थे तथा इसके चलते उसके विरुद्ध 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। उसकी सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील थी कि उसने पीड़िता के साथ में आर्य समाज में शादी कर ली है और आर्य समाज ने शादी का प्रमाण पत्र भी दिया है जो कि शादी के आर्य समाज में रजिस्टर होने के बारे में बताता है और इसी आधार पर उसने कोर्ट से जमानत मांगी जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में यह माना कि आर्य समाज के पदाधिकारी किसी भी शादी को कराने के बाद में उस शादी के संबंध में सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र देने के अधिकारी नहीं है और ना ही उस प्रमाण पत्र को शादी के रजिस्ट्रेशन के आधार के तौर पर लिया जा सकता है या आधार माना जा सकता है। शादी के रजिस्ट्रेशन का अधिकार सिर्फ सरकार को है या नगर निगम या परिषद को है। अब जानते हैं कि इस फैसले से आर्य समाज में की गई शादियां अब अवैध हो जाएंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आर्य समाज में की गई शादियां अवैध होंगी। सिर्फ उनके द्वारा जारी किए गए शादी के प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अगर कोई भी आर्य समाज में शादी करता है तो शादी के बाद में अपनी इस शादी का रजिस्ट्रेशन नगर निगम या नगर परिषद में जरूर करवाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए इस केस का शीर्षक है सुनील लोरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, SLB क्रिमिनल नंबर 5416/2022। तो यह थी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि आर्य समाज में कोई शादी की गई है तो आर्य समाज के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को शादी के रजिस्ट्रेशन का आधार नहीं माना जा सकता है। शादी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी नगर निगम या नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा ही किया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य तक भी पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।